नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं आकाश सिंह जी की लिखी कहानी जड़ों से जुड़ाव। मम्मी जी, आप जरा चाचा जी को कुर्सी पर बैठने को कहिए ना। देखिए ना लॉन में कैसे बैठे हुए हैं। बहू सुप्रिया के कहने पर मालती ने लॉन की ओर देखा कि काका भेरोमल आराम से घुटने तक धोती खिसकाए मूंगफली टूंगते हुए धीरे धीरे तेल से घुटने की मालिश कर रहे हैं। वो कुछ कहती उसके पहले ही मुकुंद की आवाज आई, अरे लाओ काका, मैं मल देता हूं तेल, आप तो बाजरे का खिचड़ा खाओ। मुकुंद के हाथ से खिचड़े का कटोरा पकड़ते काका गदगद होकर बोले, हे मुकुंद, इतना बड़ा आदमी हो गया रे, पर इतना सा भी ना बदला तो ले, तू भी खा। हाँ, मैं अपने लिए भी लाया हूँ। मुकुंद को बड़े स्वाद से चटखारे लेकर उंगली से खिचड़ा खाते चखते देख सुप्रिया गुस्से से भर गई। और तभी पास से आवाज सी सुनाई थी उसे, कुछ फुसफुसाहट सी। हे, अपने साहब कितने सादे सादे हैं रे, सच कहें तो बिल्कुल अपन जैसे हैं, रोब-दाब बाहर ही रखते हैं। सुप्रिया ने पलटकर देखा कि घर का चौकीदार घास पर बैठे मुकुंद को अपने काका के घुटनों पर तेल लगाते और खिचड़े का स्वाद लेते देख माली से कह रहा था। खिचड़ा कटोरे में सुड़कते काका के गवईपन पर सुप्रिया ने माथा पकड़ लिया। चिंता में उसने आसपास देखा। पॉश कॉलोनी के लॉन का ये दृश्य सहज ही आसपास के घरों की बालकनी अथवा छतों से देखा जा सकता था। लॉन में कल तक नजर आने वाले टेबल, कॉफी के कप, केतली आज गायब थे और उन सब की जगह वहां आज घास में आराम से लेटे काका और पास ही नीचे रखा खिचड़े का कटोरा नजर आ रहा था। जिस खूबसूरत लॉन में सुप्रिया पति मुकुंद के साथ आराम कुर्सी पर बैठी चाय की चुस्कियां भरती दिखती थी, वहां आज पति मुकुंद अपने भेरोमल काका के साथ घास पर पालथी मारे बैठे खिचड़ा खाते दिख रहे थे। आसपास के ऊंचे पदों पर आसीन सभ्य अभिजात समाज के लोग क्या देखते सोचते हो कि कैसे गंवाई रिश्तेदार है। ये सोच सोचकर सुप्रिया की तो जान निकली जा रही। भेरोमल काका से सगा तो क्या, दूर दूर तक खून का भी रिश्ता नहीं है, फिर भी सास और पति का उनसे लगाव देख वो हतप्रभ थी। लगभग हफ्ता पूर्व ही एक दिन भेरोमल काका से मिलने की इच्छा सास मालती देवी ने जाहिर की और मां की इच्छा का मान रखते हुए मुकुंद ने उन्हें फोन लगाया और काका शुरू हो गए। क्यों रे मुकुंद, बहुते बड़ा आदमी हो गया है रे कि अपने काका को ही भूल गया। कौन जाने प्रभु कब मिलवाएंगे, अब मिलवाएंगे भी कि ना मिलवाएंगे। मन को छूती उनकी आवाज मुकुंद अनसुना नहीं कर पाए। अमेरिका जाने से पहले सहसा काका से मिलने की इच्छा जाग गई। बूढ़े हो चुके भेरोमल काका मुकुंद के पास आकर उससे मिलकर पुरानी यादों की खुशबू से खुद को सराबोर करना चाहते थे। मुकुंद ने सुप्रिया को समझाया, भरतपुर से काका आ रहे हैं, मैं और माँ खुद ही भरतपुर जाकर वैसे तो मिल आते, पर उनकी बातों से ऐसा लगा कि काका स्वयं यहाँ आना चाहते हैं, तो ऐसे में उन्हें आने से मना करना सही नहीं होगा और फिर उनके घुटने में दर्द भी रहता है, यहीं किसी डॉक्टर को दिखा दूंगा। ये सुनकर सुप्रिया ने साधारण सी प्रतिक्रिया दी, पर जब उसने काका के लिए अपने पति की चाल ढाल में बदलाव देखे और भेरोमल काका का रहन सहन देखा तो वो कोफ्त से भर गई। रेडियो सेज 89.6 FM पर आपसे रूबरू है शो किस्से जिंदगी के विद नितिन राठौर। किस्से जो हौले से छू जाएं मन के हिस्से।